Assalamu alaikum. Today we will discuss about binary operator overloading. First of all, what is binary? Binary means two numbers and operator shows sign. Operator shows sign means का साइन कोई भी हो सकता है, प्लस का साइन, माइनस का साइन, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, इक्वल्स टू का साइन। तो ये सारे जो साइन होते हैं इनको हम ऑपरेटर कहते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर होता है कि टू नंबर्स के मिड में साइन। अब टू नंबर्स के मिड में हम कौन कौन से साइन यूज़ कर सकते हैं? हम टू नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, टू नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, टू नंबर्स के मिड में हम लेस देन का साइन यूज़ कर सकते हैं, इक्वल्स टू का साइन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है कि ऑपरेटर को ओवरलोड करना। कैसे करना है ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग. Operator overloading is a type of compile time polymorphism in which operator is overloaded to give meaning to user-defined type like objects. Operator overloading जो है ये compile time polymorphism है। Polymorphism की टू टाइप्स होती हैं, एक compile time polymorphism, एक run time polymorphism. Compile time polymorphism की एग्जाम्पल है operator overloading. तो operator overloading ये compile time polymorphism की एग्जाम्पल है। इन विच ऑपरेटर इज़ ओवरलोडेड, यहाँ पे ऑपरेटर को हम ओवरलोड करते हैं। ये प्रोग्राम से पता चलेगा कि हम इसको ओवरलोड कैसे करते हैं। टू गिव मीनिंग टू यूज़र डिफाइंड टाइप, यूज़र डिफाइंड टाइप होता है कि कोड के किसी पार्ट में से फंक्शन को कॉल करना। ये भी हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। ओवरलोडेड ऑपरेटर आर फंक्शंस विद स्पेशल नेम्स, द कीवर्ड ऑपरेटर फॉलोड बाय सिंबल फॉर ऑपरेटर बीइंग डिफाइंड। हम इसे लिखते कैसे हैं? हम एक ऑपरेटर कीवर्ड यूज़ करते हैं, ऑपरेटर का कीवर्ड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और आगे हम वो साइन यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन में यूज़ करना है, प्रोग्राम में हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम टू नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो उनके मिड में प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, तो जब हम इसे लिखेंगे तो ऑपरेटर का कीवर्ड और आगे प्लस का साइन यूज़ होगा। जैसे नीचे एग्जाम्पल में लिखा है बॉक्स ऑपरेटर, आगे प्लस का साइन और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर का कीवर्ड है और ये जो आगे प्लस है ये शो कर रहा है कि हमने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है, प्लस का साइन यूज़ किया क्वेश्चन में। नेक्स्ट ये हमारे पास ओवरलोडेड ऑपरेटर्स का टेबल है। इसमें ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं इनको हम ओवरलोड कर सकते हैं, प्लस का, माइनस का एंड सो ऑन। इन सारे ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग. In binary operator overloading function, there should be one argument to be passed. जब हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज़ करते हैं तो इसमें वन आर्ग्यूमेंट मस्ट पास होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट होता है कि फंक्शन को कॉल करना और उसमें से वैल्यू को पास करवाना, इसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और नेक्स्ट है इट वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स। फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर प्लस 9। इसमें जो आपको प्लस नज़र आ रहा है ये बाइनरी ऑपरेटर है जो टू ऑपरेंड्स पे वर्क कर रहा है। ऑपरेंड्स कौन कौन से हैं? नंबर और 9। नेक्स्ट अब हमारे पास प्रोग्राम है, इसे स्टार्ट करते हैं। हैश टैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ये हमारे पास लाइब्रेरी थी। नेक्स्ट हमने क्लास बनाई है जिसका नेम हमने रखा है डिस्टेंस। अब हम क्लास के अंदर आए हैं और हमने डाटा टाइप यूज़ की है इंटीजर और टू वेरिएबल्स लिए हैं, एक फीट और एक इंच। नेक्स्ट हमने कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्ट करना है और इसे कंस्ट्रक्ट करने का तरीका होता है कि जो क्लास का नेम है वही हम लिखते हैं तो कंस्ट्रक्टर बन जाता है। और कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए ना हमेशा पब्लिक मोड यूज़ करता है, हमेशा पब्लिक मोड के अंदर कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो पब्लिक मोड यूज़ किया, उसके बाद कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्ट किया, क्लास का नेम आ गया और यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स हैं। हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है इसलिए इसके अंदर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर दो तरह का होता है, इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। इनसाइड द क्लास कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कि जो क्लास हमारे पास चलती आ रही है उसी के अंदर ही हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया उसी के आगे ही हम जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इसी क्लास में दे रहे हैं। मतलब हम, ये होता है इनसाइड द क्लास।
आउटसाइड द क्लास होता है कि कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्ट करने के बाद पहले क्लास को बंद किया, उसके बाद एक और न्यू ब्रैकेट स्टार्ट की, वो होता है आउटसाइड द क्लास। तो ये है इनसाइड द क्लास कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने टू जो वेरिएबल्स लिए थे फीट और इंचेस, उनको हमने 0 के इक्वल रखा क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो हमारे पास अभी कोई वैल्यू नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो दिस और एरो लिखा हुआ है, ये इंचेस और फीट को बाय यूजिंग ऑपरेटर शो करवाना है। हमने ऑपरेटर को यूज़ करके एक्चुअली ये प्रोग्राम बनाया है, इसलिए ये साइन यूज़ करना मस्त था, इसलिए हमने इसे यूज़ किया। बेसिकली हम इस प्रोग्राम में ये कर रहे हैं कि हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है और थर्ड नंबर में उसे रिटर्न करवाना है। अभी हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है लेट सपोज a इक्वल्स टू b प्लस सी, ठीक है। b और c को ऐड किया मैंने और मेरे पास आ गया 5, तो b और c का सम 5 आ गया और ये किसके इक्वल है, a के इक्वल, तो इनका सम क्या आ गया 5। तब हम रिटर्न करवाएंगे जब, तो हम a लिखेंगे। जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा उनका सम रिटर्न होता है, तो यहाँ पे उनका सम क्या है a इक्वल्स टू 5 है, तो a उनका सम है, तो रिटर्न करवाएंगे a को, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा। तो हम ये करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में कि 2 नंबर्स को ऐड करेंगे और थर्ड नंबर में रिटर्न करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है कि इन्फॉर्मेशन देनी है, अब मतलब कंस्ट्रक्टर को एम्प्टी नहीं रखना, जिसके ब्रैकेट्स के अंदर भी हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे हमने इंटीजर डाटा टाइप यूज़ किया है और दो वेरिएबल्स रखे हैं, एक है f और एक है i। अब इसकी बॉडी के अंदर हमने जो स्टार्ट में 2 वेरिएबल्स बनाए थे, फीट को f के इक्वल रख दिया, इंच को i के इक्वल रख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का काम करेंगे। डिस्टेंस क्लास का नेम है, ऑपरेटर हमने पढ़ा था कि हम कीवर्ड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, प्लस प्लस वो साइन है, मीन्स कि हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट इसकी बॉडी में जो आगे जो ब्रैकेट में लिखा है ना, डिस्टेंस एंड d2, ये है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट था कि हमने फंक्शन को कॉल करना है, कोड के किसी भी पार्ट में से हमने फंक्शन को कॉल करना है और उसमें से वैल्यू को पास करवाना है। ये होता है आर्ग्यूमेंट, कि कोड के किसी भी पार्ट में से फंक्शन को कॉल कर लो और फिर इसमें से वैल्यू को पास करवा दो। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर को हमने यूज़ किया है फंक्शन को कॉल करने के लिए, और कॉल किसको किया है, डिस्टेंस को। डिस्टेंस वो फंक्शन है जिसको हमने कॉल किया है और d2 वो वैल्यू है जिसको हमने पास करवाया। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। डिस्टेंस क्लास का नेम है और d3 एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने क्रिएट किया है। और सेकेंड लाइन में जो लिखा है d3 डॉट इंच इक्वल्स टू दिस एरो इंच प्लस d2 डॉट इंच, ये एक्चुअली ये फॉर्म हम बना रहे हैं d3 इक्वल्स टू d1 प्लस d2, हम ये फॉर्म बना रहे हैं। और डॉट इंच एक्चुअली है कि हमने डॉट ऑपरेटर को यूज़ किया है इंच तक एक्सेस करने के लिए। जब डॉट ऑपरेटर को यूज़ किया है ताकि वो इंच तक एक्सेस करे, जब वो एक्सेस करेगा तो इंच के अंदर जो भी लिखा होगा, जैसे हमने इंच की वैल्यू लेट सपोज 5 दी है तो वो उसको फिर प्रिंट करवा लेगा। तो इस तरह हम डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं डाटा तक एक्सेस करने के लिए। और ये जो दिस एरो है ये हम यहाँ पे एज अ d1 बिहेव कर रहे हैं, ये एक्चुअली फॉर्म बन रही है d3 इक्वल्स टू d1 प्लस d2। तो ये जो दिस एरो है ये एज अ d1 बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट हमने पहले इंच तक एक्सेस करवाया, फिर हमने फीट तक एक्सेस करवाया और रिटर्न आ गया d3। जैसे हमने b और c को ऐड किया था और a के इक्वल रखा था तो रिटर्न क्या हुआ था a, इसी तरह यहाँ पर रिटर्न हो रहा है d3। फिर नेक्स्ट हमने क्लास को बंद किया, जब भी हम क्लास को बंद करते हैं तो हमेशा सेमीकोलन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम मेन बॉडी पे आए, डिस्टेंस क्लास का नेम है और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है d1 और आगे हमने इसे इनिशियलाइज करवाया, इसके वैल्यूज़ दिए हैं 8 और 9, यह हमने इसे इनिशियलाइज करवाया। और d2 को भी ऐसे ही पहले क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट d2 को क्रिएट किया और फिर इसे इनिशियलाइज करवाया। जैसे हम सम करते हैं a इक्वल्स टू b प्लस सी, तो b अगर 3 हो और c 2 हो तो आंसर 5 आता है। ये थी सिंपल एडिशन। एक एडिशन और तरह की होती है, जैसे d1 है फर्स्ट लाइन में,
इसमें लिखा है 8 और 9, 8 x है और 9 y है। इसी तरह D2 में 10 x है 2 y है। तो x वाला x वाले के साथ ऐड होगा और y वाला y के साथ ऐड होगा। तो क्या आ जाएगा 18, 8 + 10 18 और 9 + 2 11, तो 18,11 हमने इस तरह इन्हें ऐड करना है। फिर नेक्स्ट डिस्टेंस क्लास का नेम है और D3 हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। और जैसे हमने सम किया D3 = D1 + D2, ये जो लाइन लिखी है D3 = D1 + D2, ये सबसे मेन चीज़ है जो इस प्रोग्राम में हो रही है। D1 और D2 को ऐड करें और D3 के इक्वल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने किसी थर्ड वेरिएबल में से उसे रिटर्न करवाना है। जब तक हम उसे किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल नहीं रखेंगे तो हम उसे रिटर्न नहीं करवा सकते। यहाँ पे अब D3 आ गया, D3 के इक्वल असल में D3 जो है वो उनका सम है, तो हमने D3 को क्या किया प्रिंट करवाना है। और नेक्स्ट है रिटर्न 0। हमारी आउटपुट आ गई है 18,11, 18 फीट एंड 11 इंचेस, ये हमारी आउटपुट है और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया।